तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो एक अनंत विस्तार और परिमित लघु मोटाई की हमें चालक प्लेट लेनी होगी। तो आप ये जो प्लेट देख रहे हैं, हमने कहा ये कैसी अनंत विस्तार और लघु मोटाई की एक चालक प्लेट है। और ये जो प्लेट है बच्चा, ये पृष्ठ नंबर 1 यह आपका पहला पृष्ठ रहा और पृष्ठ नंबर 2 से मिलकर के बनी है। पृष्ठ नंबर 1 और पृष्ठ नंबर 2 से मिलकर के बनी है। अब प्लेट जो है हमारी वो समतल प्लेट है, इसलिए समतल प्लेट के पृष्ठों पर क्या है, ये जो धन आवेश है ये एक समान रूप से वितरित है। अब एक बात और बच्चा ध्यान रखना कि प्लेट के भीतर हमें क्या याद रखना है, यहां पर ये ध्यान रखना है कि किसी प्लेट के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, क्या बच्चा मेरा, वैद्युत क्षेत्र, वो क्या होता है, सर्वत्र शून्य होता है। यानी कि हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से पूरा क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। तो क्या प्लेट के भीतर जो है वो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। जबकि प्लेट के पृष्ठों पर, कहां, प्लेट के पृष्ठों पर और बाहर के बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। हमने क्या कहा कि ये जो बीच वाला रीजन है ये आप देख रहे हैं, यहां पर क्या होता है, यहां पर तो सर्वत्र शून्य होता है, जबकि ये जो पृष्ठ या बाहर ये जो बिंदु हैं यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत। तो देखो ये आपका पृष्ठ रखा है बच्चा, तो इसके लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, यहां होगी, कहां, इस साइड, क्योंकि अभी तो ये लंबवत हुई है भाई, ये पृष्ठ है और तुम्हारा ये वैद्युत क्षेत्र, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत। तो हम ये कह सकते हैं, तो देखिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका मतलब ये तुम्हारा पृष्ठ है, तो ये बिंदु, ये जो ई है ये पृष्ठ से कहां है, दूर, कहां, बाहर की ओर। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या पृष्ठों पर या पृष्ठ के नजदीक बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो लंबवत या का क्या कहो, पृष्ठ से दूर बाहर की ओर होता है। ठीक है। अब एक बात हमें और ध्यान रखना है, हमारा बैक लेक्चर है उसमें हमने बच्चा अनंत विस्तार की चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला है। तो अनंत विस्तार की जो चालक प्लेट होती है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे इस लेक्चर को नहीं देखा आपने तो इसे जरूर देखिएगा, इसका यहां पर हम प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद में दूसरी बात हमें बच्चा क्या ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र को हम निकालते कैसे हैं। तो देखो, जो प्लस क्यू आवेश होते हैं या कहो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चा, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। और जो विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो, ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक प्लस और एक माइनस ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर बाहर की ओर है, इसका हम पता कैसे लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे ये क्या है, प्लस आवेश है, तो ये है आपका प्लस आवेश रहा। यहां पर बच्चा हम तुमको समझाने जा रहे हैं। अब सोचो ये प्लस आवेश है, अब यहां पर कोई बिंदु ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, यहां पर कोई बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रख दो। क्या रख दो, परीक्षण आवेश। तो धन परीक्षण आवेश भी कैसा होता है, प्लस होता है। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। यानी कि अगर इसको यहां पर तुम लाओगे तो ये जो प्लस चार्ज है इस परीक्षण आवेश को कहां, दूर फेंक देगा। कहां फेंक देगा, दूर फेंक देगा।
तो ध्यान रखने के लिए आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको ये लंबवत और बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ नहीं आती तो क्या याद रखना कि ये प्लस चार्ज है, यहां पर परीक्षण आवेश लाएंगे तो परीक्षण आवेश कहां, प्लस के कारण क्या होगा, प्रतिकर्षित करेगा तो दूर गिरेगा जाके, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, दूर होगी। बच्चा कहां होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर होगी। तो ये तो आपको बच्चा समझ आ गया होगा कि क्या किसी अनंत विस्तार की चालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और फिर हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठों के क्या होती है, लंबवत होती है, या कहो दूर बनती है, या हमने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अब इसके बाद में देखते हैं, तो हमने क्या लिखा था कि ये क्या है, कोई अनंत विस्तार और परिमित लघु मोटाई की धनावेशित समतल चालक प्लेट है जो कि पृष्ठ 1 और 2 से मिलकर बनी है, पृष्ठ 1 और 2 से मिलकर बनी है। अब प्लेट के एक ओर, चाहे इस ओर ले लो चाहे प्लेट के इस ओर ले लो, प्लेट के एक ओर बाहर एक बिंदु P है। क्या है, प्लेट के एक ओर ठीक बाहर, तो ठीक प्लेट के बाहर चाहे यहां हमने क्या कहा, एक बिंदु P है, तो हमने कह दिया ये रहा वो आपका बिंदु P रहा, ये बिंदु P है। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या कहो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां क्या बच्चा करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र कहां बनेगा, ये पृष्ठ 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ठीक कहां होगी, वैद्युत क्षेत्र कहां होगा, ठीक बाहर की ओर होगा। कहां होगा, ठीक बाहर की ओर E1। हमने कहा था अभी नहीं समझ आ रहा तो ऐसे याद रखो, यहां पर परीक्षण आवेश रखोगे तो ये प्लस चार्ज उस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, फेंक देगा, तो बाहर की ओर। इसी प्रकार अगर पृष्ठ 2 के कारण देखें तो पृष्ठ 2 के कारण भी कहां बनेगा, बाहर की ओर ही बनेगा। कहां बनेगा, बाहर की ओर तीव्रता बनेगी वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर बनेगा पृष्ठ 2 के कारण, तो ये बना E2। अब हम क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर, तब बिंदु P पर पृष्ठ 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ऐसे ही पृष्ठ 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम निकालेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर अब E1 और E2 एक ही दिशा में है तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E बराबर क्या बन जाएगा, E1 और प्लस क्या हो जाएगा, E2। तो E1 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहां से देखेंगे कि नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो इसके बाद में हम कहेंगे कि 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे कॉमन हो गया, और ऊपर सिग्मा क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 क्या हुए, कट गए। तो देखेंगे बचेगा क्या, E बराबर सिग्मा बटा क्या बचा बच्चा, एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।